हेलो बच्चों। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल लर्निंग विद सत्येंद्र में। मैं आज आप लोगों को क्लास 11th का चैप्टर 1 क्यों और कैसे पढ़ाने जा रहा हूँ। इसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस कराने जा रहा हूँ। जैसे संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। आप लोगों को आंसर क्या होगा या आप लोग गैस करिएगा। जैसे 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था। 9 दिसंबर 1946 को क्या हुआ था। 9 दिसंबर 1946 को हमारी संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। यही इसका आंसर है। उसके बाद 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू किया गया था। तो किया गया था। 13 दिसंबर 1946 को क्या हुआ था। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की तीसरी बैठक अथवा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया था। ये मैंने आपको चारों डेटे एक्सप्लेन कर दिए। आप इन चारों के क्वेश्चन अलग अलग लिख सकते हो। मतलब एक क्वेश्चन से चार क्वेश्चन बन गए। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे, जो 9 दिसंबर 1946 को चुने गए थे। पहली बैठक में चुने गए थे। अस्थायी मतलब टेम्परेरी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति भी थे और हमारे संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे। मतलब स्थायी अध्यक्ष पूछे आपसे या अध्यक्ष पूछे, दोनों का आंसर राजेंद्र प्रसाद होगा। आगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू कौन थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू तो उद्देश्य प्रस्ताव को पारित करने वाले थे। कब किया था इन्होंने। 13 दिसंबर 1946 को इन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव को पारित किया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसका आंसर हो जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारी संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। कब चुने गए थे। 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक में संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में इन्हें चुना गया था। आगे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। आप लोग बताएं। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे हमारे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर प्रारूप समिति को मसौदा समिति भी कहते हैं। मसौदा समिति में 7 सदस्य थे। 7 सदस्य थे। इनका कार्यभार था कि इनको संविधान में लिखने की या फिर इनको संविधान में जो भी काम दिया गया था उन सबको अच्छे से तैयार करना। संविधान सभा की प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे। इसके अध्यक्ष थे हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और आप लोग वो इनके बारे में पता ही है कौन थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे हमारे संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारी संघीय समिति के अध्यक्ष थे। और महात्मा गांधी जी का संविधान से कोई लेना देना नहीं था। आगे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था। याद कीजिए, मैंने अभी अभी आप लोगों को थोड़ी देर पहले ये बताया था कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, देश के प्रथम प्रधानमंत्री जी के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था और इसको संविधान सभा ने स्वीकार किया था 22 जनवरी 1947 को। याद रखना, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे आप लोगों के लिए। आगे, संविधान सभा को किस तिथि को अंगीकृत किया गया था। कौन आंसर बता सकता है। इसका आंसर कमेंट में जरूर बताएं कि संविधान सभा को अंगीकृत कब किया गया था। भारतीय संविधान सभा को अंगीकृत पूछ ले आपसे, अधिनियमित पूछ ले आपसे, यहाँ तक कि संविधान कब बनकर तैयार किया गया था, इसका मतलब यही है। एग्जामिनर क्या करते हैं ना कि क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछते हैं बच्चे ताकि कंफ्यूज हो जाए। तो इसका आंसर होगा 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949। बाकी ये डेटे आप लोगों को सारी आती होंगी। 26 जनवरी को हमारा संविधान लागू हुआ था। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था। 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकृत हुआ, अधिनियमित हुआ, स्वीकृत हुआ। सब आ जाए। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। अति लघु प्रश्न, ये थोड़े से वेरी शॉर्ट आंसर। जैसे संविधान किसे कहते हैं आप लोगों को बता दूं। संविधान हमारे देश की मूल ढांचा है, नियम है, सिद्धांत है, कानून है। संविधान की सिंपल डेफिनेशन है, संविधान उन मूलभूत नियमों और सिद्धांतों का दस्तावेज है जिसके आधार पर किसी देश की शासन व्यवस्था चलाई जाती है और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा की जाती है। आप सिंपल डेफिनेशन लिखना चाहें तो सिंपल डेफिनेशन लिख सकते हैं। संविधान लिखित अलिखित एक दस्तावेज है जिसमें नियम कायदे कानूनों को सूत्रबद्ध किया गया है तथा जनता के द्वारा इन नियम कायदे कानूनों का पालन किया जाता है। आगे,
आगे। आगे उस पे क्वेश्चन था, संविधान किसे कहते हैं? उनको आगे और अच्छे से आगे। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष होते हैं, ये तो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा, मैं कई बार बता चुका हूँ। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सीताराम सिन्हा थे, जो कब चुने गए थे? 9 दिसंबर 1946 की प्रथम बैठक में चुने गए थे। आइए आगे देखते हैं। उद्देश्य प्रस्ताव किसने संविधान सभा में किस तिथि को प्रस्तुत किया? आप लोगों से बताया 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को पारित किया गया। आगे, भारतीय संविधान किस तिथि को पूर्ण रूप से लागू हुआ? भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को पूरी तरीके से लागू कर दिया गया। अब एक रीजन है, एक क्वेश्चन है आप लोगों से कि 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू क्यों किया गया? 26 नवंबर 1949 को जब बन गया, 2 महीने पहले बन गया, तो 2 महीने बाद लागू क्यों किया गया? तो इसके पीछे का रीजन ये है कि हमारा जो पहला स्वतंत्रता दिवस था ना, पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी 1929 में, उसके दौरान हमारे संविधान को पूर्ण स्वराज की मांग को स्वीकार कर लिया गया था। तभी 26 जनवरी 1930 को पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था, जिसको यादगार बनाने के लिए हमने 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया। आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। नहीं समझ आया तो कमेंट बताएं, मैं दोबारा पूरा लिख के बता दूंगा आप लोगों को। संविधान का कोई मुख्य कार्य? संविधान का मुख्य कार्य बहुत सारे संविधान के कार्य हैं, आप कुछ भी बता सकते हैं। संविधान देश को चलाने के काम आता है, संविधान हमें मौलिक अधिकार देता है, संविधान हमें नियम कायदे कानून देता है, संविधान के द्वारा शक्तियां सीमित की जाती है, संविधान के लोगों के अंदर तालमेल बढ़ाता है, विश्वास दिलाता है, भरोसा दिलाता है। ये सारे कार्य संविधान के आप लिख सकते हैं। आगे दूसरा, सरकार की शक्तियों को सीमित करना क्यों आवश्यक है? सरकार की शक्तियों को सीमित करना इसलिए आवश्यक है कि कोई शक्ति, कोई पावर किसी के साथ गलत उपयोग ना करे, कोई अपनी शक्ति का गलत उपयोग ना करे। इसलिए सरकार की शक्तियों को सीमित करना बहुत जरूरी है। आइए इसमें देखते हैं क्या लिखना है। सरकार की शक्तियों को सीमित करना आवश्यक है ताकि सरकार मनमाने ढंग से कार्य ना कर सके, किसी नागरिक पर अन्यायपूर्ण कानून ना थोप सके और नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा हो सके। अब मान लो किसी के साथ किसी को ज्यादा अधिकार दे दिए, तब भी हमें दिक्कत होती है ना। तो सरकार का काम बनता है, सरकार के अधिकार है, सरकार किसी को भी ज्यादा अधिकार ना दे, तो दे ही नहीं सकती, क्यों नहीं दे सकती? क्योंकि उसके ऊपर संविधान है। संविधान सीमित करता है कि तुम्हारा काम ये है, जैसे कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, तीनों के काम अलग अलग बांटे हुए हैं। कोई एक दूसरे का उल्लंघन नहीं कर सकता, कोई एक दूसरे के काम में बाधा नहीं डाल सकता, है ना। सबके काम अलग अलग। अगर कोई कानून गलत बन भी जाता है तो जो हमारी न्यायपालिका है वो उस कानून को शून्य कर देगी, रद्द कर देगी, खत्म कर देगी। उद्देश्य प्रस्ताव किसे कहते हैं? उद्देश्य प्रस्ताव भारतीय संविधान के निर्माण में क्यों महत्व है? उद्देश्य प्रस्ताव आप लोगों को याद है, 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा पारित किया गया था। इसका मूल उद्देश्य था, इसमें स्वतंत्रता भारत के संविधान के मूल आदर्शों और मूल लक्ष्यों की रूपरेखा तय की। इस प्रस्ताव ने आगे चलकर भारतीय संविधान की प्रस्तावना का रूप लिया, प्रियम्बल। अब इसमें हमें निर्धारित किया गया कि हमारे पास कितनी स्वतंत्रताएं हैं, कितनी समानताएं हैं। इसकी जो प्रस्तावना का शब्द है ये हमारे देश में स्टार्ट होता है, हम भारत के लोगों से शुरू होता है। ये हम भारत के लोग से शुरू होता है। इसमें समानताएं, स्वतंत्रताएं, धर्मनिरपेक्षता, ये सब शब्द भी जोड़े गए। ये कब जोड़े गए ये हम आगे पढ़ेंगे। आगे, संविधान समाज में समन्वय व विश्वास कैसे पैदा करता है? संविधान जो है एक भरोसा दिलाता है, लोगों को भरोसा दिलाता है, विश्वास दिलाता है कि आप संविधान के अनुसार चलें, संविधान के अनुसार काम करें, आपके साथ कभी गलत नहीं गई। संविधान ऐसे बुनियादी नियमों का समूह प्रदान करता है जिसमें समाज के सभी लोग स्वीकार करते हैं। संविधान छुआछूत खत्म करता है, संविधान ऊंच नीच खत्म करता है, संविधान अमीरी गरीबी का भेदभाव खत्म करता है, संविधान भेदभाव, भरोसा, सब बहुत अच्छी दिला, समानता असमानता खत्म करता है, समानता दिलाता है ना। सबको पढ़ने का बराबर अधिकार देता है। इससे विधि वर्गों को यह आश्वासन मिलता है कि उनके अधिकार का हनन नहीं होगा। मतलब हर एक व्यक्ति को ये समझाता है कि उनके अधिकारों का उल्लंघन नहीं होगा। आगे बाकी हम यही तक रखते हैं आज। 15 क्वेश्चन कर लेते हैं, चलिए दो और कर लेते हैं। संविधान सभा की कार्यप्रणाली की दो प्रमुख विशेषता। एक सार्वजनिक हित विचार विमर्श, मतलब सार्वजनिक मतलब सबके लिए एक ही विचार। प्रत्येक प्रावधान पर गहन तर्कपूर्ण बहस और चर्चा की जाती है। संसद में जो भी कानून पास होगा, जो भी बात आएगी उस पर बहस चर्चा होगी। दोनों संगठन, अपोजिट लीडर और जो लीडर बनाते हैं उनके बीच में बहस अच्छी चलती है। सीमित प्रणाली, विभिन्न विषयों जैसे मौलिक अधिकार प्रारूप, है ना, के लिए विशेष समितियों की गठित की गई।
मतलब इनके अनुसार इनका कोई उल्लंघन नहीं कर सकता। इनमें अगर कुछ परिवर्तन करना है तो बहस चलती है, इनमें कोई जल्दी से परिवर्तन नहीं कर सकता। जैसे एक वो था हमारा संपत्ति का अधिकार 1944 में संशोधन के द्वारा 1978 में संविधान सभा की सूची से हटाकर उसको एक कानूनी अधिकार दे दिया, मौलिक अधिकार से हटाकर उसको एक कानूनी अधिकार दे दिया गया, अनुच्छेद 300 ए में डाल दिया गया उसको। 15वां क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट का लास्ट क्वेश्चन, संविधान नागरिकों के अधिकारों की रक्षा किस प्रकार करता है? संविधान नागरिकों की रक्षा संविधान के द्वारा नागरिकों की अधिकारों की रक्षा की जाती है। संविधान नहीं होगा तो नागरिकों के अधिकारों की रक्षा की वैल्यू नहीं होगी, कोई संविधान को मानेगा ही नहीं, कोई अपनी मन हर एक अपनी मनमानी करेगा, कोई किसी के साथ भेदभाव करेगा, कोई किसी को भी मारेगा पीटेगा, कोई उसको भय ही नहीं होगा। लेकिन संविधान उसकी रक्षा करेगा कि संविधान है तो कोई उंगली नहीं उठा सकता, मार नहीं सकता, तुम्हें कहीं आने जाने से नहीं रोक सकता। है? संविधान नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान करता है और सरकार की शक्तियों पर स्पष्ट सीमाएं लगाता है। सरकार की शक्तियों पर जो कार्यपालिका न्यायपालिका उन पर स्पष्ट सीमाएं लगाता है कि ये संविधान से ऊपर होकर काम नहीं कर सकते, ताकि कोई भी सरकार इन अधिकारों का उल्लंघन ना कर सके। न्यायपालिका इन अधिकारों का संरक्षण करती है और न्यायपालिका स्वयं इन अधिकारों की रक्षा करती है। यहाँ तक कि हमारा संविधान ही मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। धन्यवाद। वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जो कमी हो आप मुझे कमेंट में बताएं, कमी बताएंगे तभी मैं आगे आप लोगों को बेहतर स्थिति में और अच्छे से समझा पाऊंगा। धन्यवाद। आज के लिए इतना काफी है, मिलते हैं हम अगली वीडियो में।